हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, जो टेट की एग्ज़ाम है उससे संबंधित सेशन हम यहाँ पर करवा रहे हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सभी साथी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बी है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो इन चारों क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है वह असफल है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। इन सभी चारों ऑप्शन में जो नर्सरी कक्षा की शुरुआत करते हैं, तो उसमें विषय वस्तु सबसे अच्छी क्या होगी पूछा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, मेरा परिवार। जो इसकी थीम होगी मेरा परिवार, इसकी सबसे अच्छी थीम होगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, चार ऑप्शन दिए देखिएगा, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण के लिए, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, विभेद नहीं करना चाहिए या भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यता की बात की गई है, तो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में बोला गया है कि उन बच्चों में पाई जाती है, क्या पाई जाता है? तो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक मतलब जो अभिभावक हैं, पुराने माता पिता, वह इसी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमता, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लिखना। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन के बारे में पूछा गया है कि आंशिक पुनर्बलन क्या होगा? तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन आंसर होगा ऑप्शन डी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम, अभिविन्यास, निष्पादन
परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। आंसर होगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने, तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने कि जो है शिक्षक समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। रूपिम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा रूपिम। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इन सभी ऑप्शन में बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित होगा ऑप्शन सी। कैसे? बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक। आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।